प्रिय मित्रों नमस्कार। जय हिंद। जय माँ कामाक्षा देवी। हमारे ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय में अधिक से अधिक जानकारी देंगे। महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को पड़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा और विशेषकर उन भाइयों के लिए जिनके लिए कि कुंडली में पितृदोष, काल सर्प योग, ऐसे ऐसे हानिकारक चीजें कुंडली में हैं, नुकसान करने वाली। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। कोई न कोई प्रकार की, कहीं सोमवार है, मंगल है, बृहस्पतिवार है, शनिवार है, कोई रविवार के दिन औरतें, माताएं, बहनें व्रत करती हैं और हमारे भाई बंधु भी व्रत करते हैं। एकादशी का है, प्रदोष तेरस का है, पूर्णमासी का है, ये सब व्रत किए जाते हैं, जो कि 12 मास ये चलते रहते हैं। परंतु जिनको इतना व्रत नहीं करना है, किसी कारणवश दवा खा रहे हैं, उनको संयम से रहना है, सुबह जल्दी से जल्दी उनको दवा खानी है और खाली पेट दवा नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए व्रत करना थोड़ा कठिन हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में व्रत का तो बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कोई इतने व्रत नहीं रह सकता, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, देवउठानी एकादशी, महाशिवरात्रि और रामनवमी, जो कि चैत्र में पड़ती है, यह 4 व्रत तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही जरूरी है। सनातन धर्मियों के लिए यह 4 व्रत करना अति आवश्यक है। अगर इतना व्रत आदमी नहीं कर सकता, तो फिर रोज गाय भैंस की तरह खाते रहो। जब संयम नहीं है, नियम नहीं है, व्रत नहीं है, तप नहीं है, तो फिर मानव धर्म किस लिए? जो कार्य हम करते हैं वही वही पशु भी करते हैं, तो हमारे उनमें कुछ फर्क भी नहीं रह गया। पशु जो है वो जरूर खाएगा, जो कुछ मिल जाएगा रोज खाएगा, 2 बार 3 बार खाएगा। मनुष्य में संयम है, सब कुछ रहते हुए कुछ दिनों में उपवास कर लेते हैं, नहीं खाते। तो यही हमारे और उनमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि फर्क पड़ जाता है। महाशिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला, हमारे अरिष्टों को शांत करने वाला, रोग दोष को नष्ट करने वाला, मन में शांति की जगह शांति देने वाला और महादेव भोलेनाथ का व्रत है। शिव पुराण में ऐसा उल्लेख आया है कि जगत माता पार्वती जी और जगत पिता भगवान भोलेनाथ का इसी दिन विवाह हुआ था। उस दिन सभी नर नारी
भगवान शंकर जी के, भूत भवन भोलेनाथ के और माँ जगत जननी पार्वती जी की विवाह में इतना हर्षोल्लास था कि वो सब भोजन करना भूल गए, व्रत ही में रह गए। महाशिवरात्रि के विषय में शिव पुराण में लिखा हुआ है, दिया गया है। हमारे व्यास जी महाराज पूरा कथा है उसकी बता दिया है कि शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान करके भगवान शंकर जी की जहाँ पर उनका मंदिर हो वहां जा करके धतूरे का फूल, जौ की बालियां, आम के बौर और सफेद कौआ का फूल, वो नहीं मिले तो जो साधारण फूल होते यही कनेल का फूल, शमी की पत्ती, भांग की पत्ती, शमी का फूल, बेलपत्र, बेल का फल, काला तिल, अक्षत, मलयागिर चंदन, कलावा, जनेऊ, धूप बत्ती, कपूर, घी की बत्ती, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करके प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। काल सर्प योग पितृदोष को शांत करने के लिए अभिषेक शनिवार के दिन महाशिवरात्रि पढ़ने की वजह से इसका महत्वपूर्ण फायदा होने वाला है। बहुत ही अच्छा है, अच्छा समय है। अच्छे समय को अगर जानकारी प्राप्त हो जाए तो उसको उपयोग में ले लेना चाहिए। अधिक सामग्री नहीं है तो कम से कम गंगा जल 7 लीटर गंगा जल ले आकर के और पूजन की सामग्री एकत्रित करके उसी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। जिन भाइयों को लघु महामृत्युंजय या मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजयी मंत्र ये सब याद हैं, वो उनका पाठ करते रहें, जपते रहें। भजन करने में बहुत ही आनंद है और उसका पूर्ण सुख भी प्राप्त होता है, फायदा भी होता है, अरिष्ट नाश होता है। अरिष्ट को समन करने के लिए महामृत्युंजय जैसा मंत्र दुनिया में कोई नहीं है। इस मंत्र का जाप करने मात्र से आने वाले अरिष्ट किसी भी प्रकार के हों उनका शमन होता है, परंतु भाव बना रहे। बिना भाव के, बिना प्रेम के चाहे पूरा शिव पुराण ही कह डालो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मित्रों, शनिवार के दिन भूत भवन भोलेनाथ जी का व्रत करें, प्रेम पूर्वक जो कुछ अपने पास सामग्री मिल जाए उतने में ही खुश होकर के भोलेनाथ का अभिषेक करो। सबसे बड़ी बात यह है कि रात्रि के समय में पूजा करना बहुत ही उसको विशेष पूजा में लिया जाता है, क्योंकि रात्रि जो है इसको रात्रि क्यों कहा जाता है? 4 रात्रियां साल के अंदर विशेष रात्रियों उनका महत्व दिया जाता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दीपावली, महाशिवरात्रि और होली, यह चारों धार्मिक त्योहार
दिन में इनका महत्व नहीं है, इनका महत्व रात्रि ही में होता है। व्रत रह लिए दिन भर, शाम को पूड़ी खा ली या अन्न खा ली, ऐसा नहीं किया जाता। दिन में बैठ करके स्नान करने के बाद, रुद्राभिषेक करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जिनको भगवान समय दिया है, साधन दिया है, जो कार्य करने वाले हमारे भाई बंधु माताएं हैं, वो भी मन में अपने ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, अपने काम को करते रहें, उसमें कोई दोष नहीं है। अपने प्रभु का नाम लेने में, उनको याद करने में विशेष राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको हम मानते हैं, जो हमारा सब कुछ है, वो ऐसी बात नहीं है कि हम स्नान नहीं करे रहेंगे तो हमको याद नहीं करना चाहिए। जो हमारे परम प्रिय भगवान बोध भवन भोलेनाथ हैं, माता पार्वती जी हैं, ये तो जो हर सर्वथा अपने हृदय में वास करती हैं, और उनको हमेशा नाम लेने में हमारा दोष अरिष्ट शांत होता है। मनुष्य को तो अपने स्वार्थ के पीछे बिल्कुल मगन रहता है। हजारों में कोई एकाध निस्वार्थ करता हो या और अधिक में। रात्रिकालीन पूजा 4 बार होती है। एक लगभग प्रथम पहर में पूजन करे रात्रि के, दूसरा अर्धरात्रि के समय में पूजन करे, तीसरा चौथे पहर में पूजन करे, चौथा जो है चौथे पहर में पूजन करे। इसमें अभिषेक, बेलपत्र, शमी के पत्र, जनेऊ, जगुपवीत न समझ में आए तो कलावा, सूत्र, घी का दीपक, अपने पास शुद्ध घी नहीं है तो तिल का तेल हो, इसी को जलाएं। कोई रस नहीं मिल पा रहा है, कोई जल नहीं मिल पा रहा है, स्नान ध्यान करके शुद्ध जल कुएं से ही लेकर के या जो अपने पास उपलब्ध हो, उसी जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। रात्रि के पूजन 4 बार पूजन करने का, और बेलपत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिजायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बेलपत्र शिवार्पणम त्रिशोखी बिल्वपत्रेश्च अछिदय कोमलय दलय शिव पूजा करिष्यामि अर्पणामि सदा शिवम काशीवास निवासी च काल भैरव च दर्शनम कोटि कन्या महादानम बेलपत्र शिवार्पणम। बेलपत्र का इतना बड़ा महत्व है, करोड़ों कन्यादान करने का, करोड़ों गाय का दान करने का, बहुत सारा स्वर्ण दान करने का, अन्न दान करने का, फल दान करने का, वस्त्र दान करने का, द्रव्य दान करने का इतना महत्व दिया गया है। उससे कहीं अधिक बेलपत्र और शमी की पत्तियां, शमी के फूल का महत्व है। इसलिए हम भक्तों से बार बार यही कहेंगे कि आपके सामने शनिवार के दिन, आने वाला शनिवार जो है 18 फरवरी, इस दिन अधिक से अधिक भक्तों को भोलेनाथ का व्रत करना चाहिए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, यह कई प्रकार से जाप किया जाता है। ओम शिवाय नमः ऐसा भी जपा जाता है, ओम नमः शिवाय ऐसा भी जाप किया जाता है, शिवाय नमः ओम ऐसा भी जाप किया जाता है। हमारे शिव महापुराण में बहुत ही
विचित्र ढंग से व्यास जी ने भगवान शिव का पूजन का बहुत बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है, पूरा विस्तार दिया है। जिनको उपलब्ध हैं उसको पढ़ सकते हैं। शिव तांडव स्रोत, शिव अष्टकम, पंचाक्षरी अष्टक, कई कई इनके ऐसे कवच हैं, स्रोत हैं, इनका पाठ करना चाहिए। और भोलेनाथ के पूजन में उस दिन मग्न रहना चाहिए। मस्तक पर त्रिपुंड धारण करें, दोनों बाहों में त्रिपुंड लगाएं, हृदय में लगाएं, बीच में लाल कलर का तिलक करें, टिप्पी लगाएं। और हो सके तो श्रीखंड मतलब कि मलयागिरी का जो लकड़ी का चंदन होता है, इससे ही भगवान शिव की पूजा करें। उस चंदन को थोड़ा सा जल में भी मिला दें, सुगंधित कर लें, गुलाब जल डाल लें जल में, सुगंधित जल से विशेष प्रकार का जल तैयार करें और उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। जिन भाइयों के पास, जिन भक्तों के पास कोई साधन नहीं है, देश विदेश में हैं, उन्हें ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी, तो अपने दाहिने हाथ की उंगली को ही इस प्रकार से शंकर भगवान को मान करके उसी पर अभिषेक कर सकते हैं। नहीं अगर ये कुछ भी उपलब्ध है तो आधे घंटे का समय निकाल करके स्नान ध्यान करके और पूरब की तरफ मुंह करके आसन लगा करके और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और उसी में मानसिक पूजन जितना देर तक हो सके, जिस प्रकार से हो सके, जितना जिसको भगवान बुद्धि दिया हो, भाव हो, उस प्रकार से पूजन करने से हमारे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के अपने भक्त को हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तन धन की रक्षा करते हैं, शरीर की भी रक्षा कर रहे हैं, धन का भी रक्षा कर रहे हैं, आने वाले रोग दोष को नष्ट कर रहे हैं, परिवार में शांति रहती है। और जो कोई भी व्यक्ति महाकाल के भक्त को मन से भी कष्ट देने का विचार करता है, उसे महाकाल क्षमा नहीं करते। और भक्त को हमेशा सोचना चाहिए कि माँ जगत जननी पार्वती जी और भोलेनाथ जगत पिता, जो हमारे ऐसे माता पिता शक्तिशाली हैं, त्रिलोकीनाथ, तो फिर उस बच्चे को डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें कोई मार देगा, कोई काट देगा, कोई हमारा लूट लेगा। जब हमारे इतने समर्थवान माता पिता हैं तो हम तो बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक उनकी पूजन करें और उनसे बार बार आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद। जय कामाक्षा देवी। जय हिंद।